हर चैप्टर के लास्ट में मैंने आपको एक बोनस क्वेश्चन दिया था, जिसका आंसर मैंने बोला था कि आप कमेंट करके बताना। इस वीडियो में हम उन्हीं बोनस क्वेश्चन के आंसर्स देखेंगे। हमारे 12 चैप्टर्स थे, तो हमारे टोटल 12 बोनस क्वेश्चंस थे। हम उनके आंसर्स देखेंगे। पहले चैप्टर का बोनस क्वेश्चन था, विच डज नॉट ऑफर इनकम ऑन ए रेगुलर बेसिस। किससे हमें रेगुलर बेसिस पर इनकम नहीं मिलती, किससे हमें पीरियोडिक इनकम नहीं मिलती। रियल एस्टेट, फिजिकल गोल्ड, स्टॉक्स, डिबेंचर्स। रियल एस्टेट से हमें क्या है, रेंटल इनकम मिल जाती है पीरियोडिक बेसिस पर। फिजिकल गोल्ड से हमें कोई रेगुलर इनकम नहीं मिलती, केवल कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है कि जब हमारे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, हम बेचेंगे तो हमें कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन कोई पीरियोडिक इनकम या फिर रेगुलर इनकम नहीं मिल रही। स्टॉक्स के केस में हमें डिविडेंड्स मिल जाते हैं और डिबेंचर्स के केस में हमें इंटरेस्ट मिल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, फिजिकल गोल्ड। फिर सेकंड चैप्टर का बोनस क्वेश्चन था, विच फंड्स आर जनरली मोर वोलेटाइल इन नेचर। गिल्ड फंड, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, स्मॉल कैप फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। गिल्ड फंड क्या हो गए, गवर्नमेंट के हो गए। डाइवर्सिफाइड, जिसमें अलग अलग सेक्टर में आपने इन्वेस्ट कर रखा है। स्मॉल कैप फंड क्या हो गए, जो कि छोटी कंपनियों के फंड्स। और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या हो गए, जो इंडेक्स को रेप्लिकेट करके फंड बनते हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा वोलेटाइल क्या होता है, का स्मॉल कैप फंड, ऑप्शन सी। थर्ड चैप्टर का बोनस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेटेड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इनमें से किसको रेट करती है। इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, बोथ ए एंड बी, नन। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज डेट फंड्स को रेट करती है, ऑप्शन बी। फोर्थ चैप्टर का बोनस क्वेश्चन है, इंटरमीडियरी इन अग्नि एम्फिक गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडियरीज स्टैंड फॉर। इंटरमीडियरी किसके लिए स्टैंड करता है, इंडिविजुअल एजेंट्स, ब्रोकर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस, बैंक्स एंगेज्ड इन सेलिंग म्यूचुअल फंड, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही इंटरमीडियरी के अंदर आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। फिफ्थ चैप्टर का बोनस क्वेश्चन है, टोटल एक्सपेंस रेशो TER नीड्स टू बी डिस्क्लोज डैश ऑन द वेबसाइट ऑफ AMC एंड ऑन द एमफिस वेबसाइट डेली, वंस इन 3 days, वीकली, वेन एवर इन्वेस्टर आस्क। जो टोटल एक्सपेंस रेशो है, उसको कितनी फ्रीक्वेंटली डिस्क्लोज करना पड़ता है, उसको डेली डिस्क्लोज करना पड़ता है, ऑप्शन ए। सिक्स चैप्टर का बोनस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। इनमें से किस तरीके से म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। ऑनलाइन चैनल पार्टनर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, स्टॉक ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज। तो जो NISM है, ये एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम कंडक्ट कराता है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, इसलिए ऑप्शन बी, NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सेवन चैप्टर का बोनस क्वेश्चन है, हु डिसाइड्स द क्वांटम ऑफ द डिविडेंड एंड द रिकॉर्ड डेट। कौन डिसाइड करेगा कि कितना डिविडेंड देना है और उसकी रिकॉर्ड डेट क्या रहेगी। ट्रस्टी, कस्टोडियन, ऑडिटर, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स। तो ये ट्रस्टी डिसाइड करता है, ऑप्शन ए। एट चैप्टर का बोनस क्वेश्चन है, GST ऑन ऑल द फीस अदर देन इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फीस शैल बी चार्ज टू द स्कीम विद इन द डैश लिमिट ऑफ TER। तो जो GST चार्ज होना है फीस के ऊपर, अदर देन इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी फी, उसके अलावा जो भी फीस है उस पर GST चार्ज होना है, वो किस लिमिट में चार्ज किया जा सकता है। मिनिमम, मैक्सिमम, प्रिस्क्राइब्ड, नो लिमिट। तो जो भी आपका टोटल एक्सपेंस रेशो TER होगा, उसकी मैक्सिमम लिमिट के अंदर अंदर चार्ज किया जा सकता है, ऑप्शन बी, मैक्सिमम। नाइन्थ चैप्टर का बोनस क्वेश्चन है, एट व्हाट प्राइस आर द बोनस यूनिट्स इशू टू द यूनिट होल्डर्स। बोनस यूनिट्स किस प्राइस पर इशू होती हैं। द प्राइस इज डिसाइडेड बाय द AMC, फ्री ऑफ कॉस्ट, एट द प्रीवेलिंग NAV, प्रीवेलिंग NAV स्लैश बोनस रेशो। तो जो बोनस यूनिट्स इशू होती हैं, उसके लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट इशू होती है, ऑप्शन बी। टेंथ चैप्टर का बोनस क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ए सिक्योरिटाइज्ड असेट डैश विल नॉट बी एन ओरिजिनेटर टू ए स्पेशल पर्पस व्हीकल। कमर्शियल बैंक, RBI, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, RBI। 11 चैप्टर का बोनस क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज ए मेजर ऑफ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। शार्पे रेशो, ट्रेनो रेशो, अल्फा, ऑल ऑफ द अबव। तो इन सभी में हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करते हैं कि जो हमारी रिटर्न्स आई उसको पहले रिस्क से एडजस्ट कर दो, फिर कंपैरिजन कर दो, इसलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। 12th चैप्टर का बोनस क्वेश्चन है,
द लॉन्गर द होराइजन टू द गोल, द एबिलिटी टू टेक रिस्क इज हायर। जितना दूर आपका गोल होगा, उतनी ही आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। ट्रू और फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। जब आपका गोल लॉन्ग टर्म है तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप कम रिस्क लोगे। थैंक यू गाइस।